Hello everyone, I am again with you. My name is Manju Saraswat and we will study about the second chapter of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. Yes, already we have introduced about this chapter in last video, and we will study about this chapter. We will discuss on this topic, coming of the socialism in Europe. यस, इसमें हम आगे वही सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे कि ये जो भाई सोसाइटी का जो रीस्ट्रक्चर जो किया जाना है, यानी कि ये जो फार रीचिंग विज़न है सोसाइटी को लेकर, ये किसका था? ये सोशलिज्म का ही था। ठीक है, मिड 19th सेंचुरी में हम देखेंगे कि यूरोप में आप देख ही रहे हैं, जो मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि यूरोप में सोशलिज्म जो था वो एक कैसा जाना पहचाना विज़न था, जाना माना, यानी कि लोग जो थे इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे थे। लोग जो थे अब सोशलिज्म को इम्पोर्टेंस देने लगे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग ये क्या है कि सोशलिस्ट जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे एंड इन्होंने इसको देखा कि यही जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो यानी कि जो प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन केवल कुछ ही हाथों में हो रहा है, यही सारी बीमारियों की जड़ है। तो उनको ये लगने लगा था कि जो इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट लेकिन जो उसका जो प्रॉफिट होता है ना, कि वो केवल जो है प्रॉपर्टाइड लोग हैं वही लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे उनका कहना क्या था कि ये जो सारी समस्याओं की या सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, ये क्या है कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ उन्होंने किसको बताया? प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो उनका मानना क्या है कि भाई अगर किसी के पास पैसा है तो उसे दूसरे लोगों को क्या दिया जा सकता है? रोजगार दिया जा सकता है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। तो इसका जो कंसंट्रेशन है उसको लेकर ये जो है उसके अपोज में थे। तो उनका मानना था भाई कि लोगों के द्वारा ही तो इसको रेज किया जा रहा है, जो इसमें बेनिफिट होता है उसको लोगों के द्वारा ही रेज किया जाता है। तो भाई उसका शेयर भी लोगों में होना चाहिए, सभी लोगों में इक्वली होना चाहिए, लोगों के एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में जो सोचना चाहिए, तो प्रॉपर्टी जो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो थॉट था, तो जो सोशलिस्ट थे वांटेड दिस चेंज, वो क्या चाहते थे? उन्होंने इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया, इसको स्प्रेड आउट किया, है ना। वो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के पक्ष में थे। तो और इन्होंने क्या किया, वो सोसाइटी में चेंजेस भी चाहते थे। तो वो उनका मानना ये था कि विदाउट प्रॉपर्टी कोई सोसाइटी कैसे रन कर सकती है ना। तो और इसके बेस क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है अलग अलग कुछ जो सोशलिस्ट हैं उनके अलग अलग थॉट्स दिए जा रहे हैं। तो किस किस तरीके के थॉट्स हैं, कौन कौन से सोशलिस्ट हैं? तो सबसे पहले हम रॉबर्ट ओवेन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है ये क्या है, तो आप देखेंगे तो ये जो रॉबर्ट ओवेन है वो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो है बिल्ड करना चाहते थे। ये एक ऐसी कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे कि जो है कहाँ पर, इंडियाना में जो थे बनाना चाहते थे, जो कि यूएसए में है। और न्यू हार्मनी के नाम से ये एक ऐसी कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहते थे। ठीक है, ऐसे ही अदर जो सोशलिस्ट थे, है ना, वो क्या थे कि कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल। भाई ये जो काम है, ये वाइड स्केल पे जो ये काम किया जाना है, ये इंडिविजुअली नहीं हो सकता है। इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव्स को। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रांस में एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वो किसका है? लुइस ब्लैंक का। ठीक है, तो ये जो है ये क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को क्या करे? एनकरेज करे एंड जो रिप्लेस करे किसको? कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस से। ठीक है, एंड दीज कोऑपरेटिव्स जो थे ये वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल। और ये कोऑपरेटिव्स क्या है? ये जो लोगों के संगठन हैं जो कि चेंज चाहते हैं, हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। यानी कि यहाँ पर ये जो हम कोऑपरेटिव्स बता रहे हैं, ये कोऑपरेटिव्स क्या है? ये एक ऐसे लोगों के समूह हैं, ग्रुप हैं,
जो आपस में मिलकर चीज़ें बनाते भी थे और उनका जो भी प्रॉफिट हुआ करता था उसे अपने शेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। तो ये चाहते थे कि ये बड़े लेवल पे जो काम किया जा सकता है भाई, इसको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको जो है एनकरेज करना चाहिए। ये इंडिविजुअली इतने बड़े स्केल पर ये काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही जो थर्ड हम विज़न को जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। उसके ऊपर जो है आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्ल मार्क्स, यस, है ना। 1888 से लेकर 1883 में इन्होंने क्या है कि इन्होंने जो है किसके फेवर में रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फेवर में रहे हैं कि industrial society was the capitalist and the profit of the capitalist was produced by the workers। तो यहाँ पर इसके आप देखेंगे फेवर में क्या रहे इंडस्ट्रियल सोसाइटी के, यानी कि यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में अपना विज़न दिया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं किसकी है ना, ये कैपिटलिस्ट हैं, यानी कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादियों की हैं, पैसे वालों की हैं जितनी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने बात पहले ही की है कि भाई वो इंडिविजुअल्स हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज थी। तो जबकि जो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रॉफिट वर्ड है ये जो है वर्ड चेंज है यहाँ पर। तो अब देखेंगे कि इसमें ये क्या कहते हैं, मार्क्स क्या कहते हैं कि जो प्रॉफिट है ना, ये क्या है, एक सेकेंड, इसको हम यहाँ चेंज कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट है जो कैपिटलिस्ट का, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो प्रोड्यूस किया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा। वो किसके द्वारा, ये प्रॉफिट जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वर्कर्स के द्वारा। डेफिनेटली ऐसा कौन सोचता है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट हैं इतने सारे जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं डेफिनेटली वो वर्कर्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है ना। ले तो वो ये चाहते थे कि भाई ये जो शेयरिंग है वो भी वर्कर्स के बीच में ही होनी चाहिए, है ना। तो लेकिन ये उस टाइम पे सोशलिज्म जो स्प्रेड आउट की जा रही थी रशिया में, तब सोचा जा रहा था, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कंडीशन में, ये सारे कंट्रीज में होता तो ऐसा ही है। ठीक है, तो वो कंडीशन ऑफ द वर्कर्स कुड नॉट बी इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो वो ये भी कहते हैं कि भैया ये जो जिसका भी जो बेनिफिट है वो उसका बेनिफिट का फ़ायदा कौन ले रहा है, जो कैपिटलिस्ट है वही फ़ायदा ले रहे हैं इसका, है ना। तो ये जो वर्कर्स को तो इसका कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। तो उनका मानना ये था कि जो कैपिटलिज्म है उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए, एंड वर्कर्स हैड टू बी कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। और ये जो सोसाइटी है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये चेंज किया जाना चाहिए और जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा सोसाइटीज़ को सब डेवलप किया जाना चाहिए, जहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है उस पर क्या हो, सोशली कंट्रोल्ड हो। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो, सो सबका अधिकार हो, सबको समान अधिकार मिले और सबका अधिकार होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ पर। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में नहीं थे। तो ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स शुड बी नेशनलाइज्ड। सारी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो नेशनलाइज्ड होनी चाहिए, पब्लिकलाइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होनी चाहिए। एंड दिस सोसाइटी विल बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। और उनका मानना था कि इस टाइप की जो सोसाइटी होगी वो उसको क्या कहा जाएगा, इस टाइप की सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा जाए, है ना। एंड ही वॉज कन्विंस्ड, और वो उनका मानना ये था, ये वो बिल्कुल इस बात से सहमत थे कि वर्कर्स की ही इस विषय में, यानी कि कैपिटलिस्ट में और जो उनमें कन्फ्लिक्ट होगी वर्कर्स में, उसमें जो विनर रहेंगे वो तो वर्कर्स ही रहेंगे। एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और उनका मानना ये भी था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी ही फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटीज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो वर्ड है हम राइट कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको राइट कर देते हैं अच्छे से, देखिए। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है इसको प्रॉफिट्स, ओके। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम कि इनके भाई जो सपोर्टर थे बिल्कुल इन्हीं की तरह सोचने वाले, और इनको ज्वाइन किया
है ना। तो ये कौन थे भाई, जो बिल्कुल इनके सजेस्ट करते थे, जैसे कि यहाँ पर हम फ्रेडरिक एंजल्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी मार्क्स को ही ज्वाइन किया है। तो इन्होंने ये क्या सजेस्ट करते हैं कि वर्कर्स हैव टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, के वर्कर्स को कैपिटलिज्म को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूल है उसको भी उखाड़ के फेंक देना चाहिए। यानी कि ये दोनों की लगभग जो थे वो थॉट सेम थे। तो यहाँ पर ये केस के जो सोशलिस्ट है वो किस बात के पक्ष में है, अब ये देखेंगे कि यानी कि वो उनका मानना ये है कि भाई जो प्रॉपर्टी है ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज की यहाँ पे बात की जा रही थी कि भाई सोशलिस्ट जो कंडीशन थी वो खराब थी, किसकी, वर्कर्स की खराब थी, जबकि जो प्रॉफिट है वो वर्कर्स के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, भाई रेज किया जा रहा था, प्रोड्यूस किया जा रहा था, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटलिस्ट का होता है। तो यहाँ पर उनका मानना ये है कि भाई जो भी प्रॉपर्टी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप किया जाना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि हर व्यक्ति का उसकी शेयर जो है वर्क है उसके अकॉर्डिंग उसका शेयर होना चाहिए, प्रॉफिट सभी को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोशलिज्म जो है और किस तरीके से स्प्रेड आउट हुई है यूरोप में, किस तरीके से फैली है, कैसे कैसे वहाँ पर एसोसिएशंस बने हैं, संगठन बने हैं जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो देखेंगे 1870 में सोशलिस्ट का जो आइडिया है वो पूरे यूरोप में फैल गया। एंड टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, जिसको क्या कहा गया है, सेकेंड इंटरनेशनल। ये जो पॉइंट है ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, सो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस, यानी कि जर्मनी में और इंग्लैंड में जो वर्कर्स थे उन्होंने संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। क्यों संगठन बनाने शुरू कर दिए थे, एसोसिएशंस बनाने क्यों शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो किसकी डिमांड करते थे, बेटर लिविंग की। जैसे हमने भी देखा कि उनकी जो कंडीशन थी, सर्वाइवल कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी, और वर्किंग आवर्स जो थे बहुत ज़्यादा थे। तो वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए और बेटर कंडीशंस के लिए तो उन्होंने क्या कर दिया, जो थे वो एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए थे, और आपस में एक दूसरे की हेल्प के लिए वो फंड भी उन्होंने सेटअप किए थे। ठीक है, जैसे कि किसी की कोई कंडीशन है डिस्ट्रेस की, तो उस टाइम पे एक दूसरे की मदद की जा सके। और वो जो संगठन थे वो डिमांड करते रहे किस चीज़ की, कि भाई वर्किंग आवर्स जो है वो रिड्यूस करो, राइट टू वोट उनको प्रोवाइड कराए जाएँ। तो ये जो है एसोसिएशंस इन्होंने जो है डिमांड करनी इस तरीके की शुरू कर दी थी। अब जर्मनी में हम देखेंगे कि जर्मनी में भी ऐसे ही क्या हुए, ऐसे ही जो एसोसिएशंस थे वो जर्मनी में भी बने। तो उसको हम देखेंगे कि उन्होंने जो इस तरीके का जो एसोसिएशन है उसने किसके साथ, एक पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ, सोशल डेमोक्रेट पार्टी है उसके साथ इन्होंने मिलकर काम किया, और इस पार्टी को उन्होंने मदद की कि ये पार्टी जो है जीत का पार्लियामेंट्री में जो है वो सीट्स जो है ये जीते। और 1905 में क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट थे, ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे, उन्होंने एक लेबर पार्टी फॉर्म की। कहाँ पर, ब्रिटेन में। ठीक है, तो आप देखेंगे एंड सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जो उन्होंने पार्टी बनाई वो कहाँ पे बनाई, फ्रांस में। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पॉइंट्स को आप लर्न कर लीजिए, देख लीजिए। ये जो है मेन पॉइंट हैं जो लर्न करने के पर्पज से हैं, 1 मार्क के हैं। तो किस किस तरीके से उन्होंने कौन कौन सी पार्टीज़ जो थी कहाँ कहाँ फॉर्म की थी, एसोसिएशंस क्यों बनाए थे, ये एसोसिएशंस किस टाइप की डिमांड करते थे। तो हम देखेंगे कि ये एसोसिएशंस उन्होंने बेटर कंडीशंस के लिए बनाए थे, जो फंड भी इनके लिए सेटअप किए गए थे जो एक दूसरे की ये मदद कर सकें, और वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने मांग की थी, राइट टू वोट की मांग की थी। अच्छा, कुछ जगह पे जो था जैसे जर्मनी में भी उन्होंने क्या किया है कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी भी मदद की है पार्लियामेंट की सीट जीतने के लिए। और ब्रिटेन में ये जो पार्टी बनी है उसको लेबर पार्टी कहते हैं, और जो फ्रांस में इस तरीके की जो पार्टी फॉर्म हुई उसको सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स को हम समझा है, यहाँ पर हम लोगों ने लोगों के विजन्स देखे हैं, लोगों की सोच क्या है, वो किस तरीके के चेंजेस चाहते हैं। तो चेंजेस चाहने से पहले अब हम वहाँ जाएंगे उसकी हिस्ट्री में, यानी कि ये जो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई तो आखिर चल क्या रहा था, कंडीशन कैसी थी। तो इसको हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, लेकिन वो हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको देखने के लिए, द रशियन रेवोल्यूशन को देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।